नारायण नारायण। दोस्तों, प्यार की भाषा कैसी होती है? आप देखिए, कई जानवर आपके आसपास होंगे या कई और भी लोग होंगे जिनको आपकी भाषा नहीं आती है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो ये समझ में आ जाता है। जिसमें प्यार की भाषा आई लव यू, ये किसी भी भाषा में बगैर कहे भी समझ सकते हैं हम। तो प्यार की भाषा वही है। अब ये प्यार की भाषा तो है, हमें ये समझ में आ गया, लेकिन इस प्यार की भाषा को हम जाने कैसे, समझे कैसे, और इसमें हम आगे अपने आप को उस रवैये तक विकसित कैसे कर पाए। अब रवैया क्या होता है? आप किसी को अगर मुंह से कह रहे हो आई लव यू, लेकिन आपका रवैया आई लव यू समझ में आ जाएगा कि सही नहीं है, मन से नहीं कह रहे हो। अब किसी दुकानों पे आप जाओगे, एक आधा सेल्समैन होगा जो सीरियसली काम करेगा। वो इतनी ज़बरदस्ती से, इतना जोश से आपको कोई चीज़ दे देगा कि आपका मन नहीं था फिर भी आप उसे खरीद लेते हो। वहाँ पे वो विन करता है। क्या था उसमें ऐसी बात कि मुझे लेना नहीं था, लेकिन उसके कहने में वो बात थी कि उसने वो चीज़ आपको दे ही दी। जीवन भी तो ऐसा ही है। मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, मुझे उत्साहपूर्ण रवैये को अपनाना होगा। ज़िंदगी को जीना और जी के उसके मज़े लेने, ये मेरे अपने हाथ में है। मेरा एटीट्यूड कैसा है ज़िंदगी को देखने का, मेरा नज़रिया कैसा है, मैं किस तरह से अपने जीवन को देखती हूँ, जीने के लिए जी रही हूँ या मैं जोश से जी रही हूँ। दूसरी अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँ तो यहाँ एक बात ये भी है कि आप महत्वपूर्ण हो। किसी को भी आप थोड़ा सा ये जता दीजिए, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। आप देखिए आपकी आइडियाज़ कैसे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी बात होगी आपके जीवन की, सक्सेस सेवा से भी आती है। यदि आप सच्चे दिल से एक अच्छे सेवा के भाव से कोई कार्य करोगे, वो एटीट्यूड में रहोगे, आपकी जीत होगी। तो 3 एटीट्यूड्स फॉर सक्सेस। फर्स्ट इज़ आप जोशीले हो, सेकंड आप महत्वपूर्ण हो, और थर्ड रियल सेवा, रियल वैल्यू एडिंग। नारायण नारायण।